इसी में आप सबकी सलामती हो। हम बात कर रहे हैं दुआ के बारे में। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि दुआ का जो जवाब, हमारी दुआ का जो जवाब मिलता है, उसकी राह में जो हाल रुकावटें होती हैं उनके बारे में। आज भी हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। कुछ और बातें हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे कि हमारी दुआ के जवाब की राह में कौन कौन सी रुकावटें हायल होती हैं। तो लास्ट टाइम हमने माफ़ करने के बारे में, फिर इस तरह से कुछ हमारे जो ख्यालात मुंतशिर होते हैं उनके बारे में, इससे और भी डिफरेंट बातों के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे कि जब हम दुआ मांगते हैं खुदा से, तो हम बाज़ ऐसा होता है कि हमारी दुआ का जवाब जो है वो हमें फौरन मिल जाता है और हम बहुत खुश होते हैं। कुछ आपने पास्टर्स जो हैं, जो शख्स मुनादी करते हैं, बाज़ जब वो शुरू करते हैं, शुरू के दिनों में होते हैं, काम के आगाज़ जब होता है तो वो बाज़ दुआ करते हैं तो वो फौरन काम हो जाता है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मतलब दुआ हम करते हैं और हमारी दुआ का जो जवाब है वो हमें जल्दी नहीं मिलता, तो हम परेशान हो जाते हैं कि हमारी दुआ का जवाब जल्दी नहीं मिल रहा। बाज़ औक़ात खुदा आपकी दुआ का जवाब इसलिए जल्दी देता है कि वो आपको अपने साथ मुंसलिक करना चाहता है, वो जोड़ना चाहता है। कि जब आप उसके साथ जुड़ जाते हैं, उसके काम में लग जाते हैं, तो वो देखता है, आपके ईमान को परखता है कि ऐसा तो नहीं कि जब आपको आपकी दुआ का जवाब जल्दी मिल जाता है और आप खुश हो जाते हैं तो उस चीज़ की अहमियत, बाज़ औक़ात कोई भी चीज़ हमें जल्दी मिल जाए ना, तो उसकी जो कीमत होती है, जो उसकी कदर होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता हम खो देते हैं। इसी तरह दुआ का जवाब जब हमें थोड़ा ताख़ीर से मिलना शुरू होता है तो खुदा भी देखना चाहता है कि क्या हम मतलब हमारा जो ईमान है वो कहीं कमज़ोर तो नहीं पड़ रहा कि हम दुआ मांग रहे हैं और हमारी दुआ का जवाब नहीं मिल रहा और आप दुआ करना ही छोड़ दें। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि खुदा हमारी दुआ का जवाब जो है वो हमें नहीं देता। उसकी क्या वजह होती है? दुआ में इनकार, वो हमें नहीं भी नहीं कहता और वो हमें हाँ भी नहीं करता, वो हमारी दुआ का जवाब ही नहीं देता। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि मतलब आप किसी ऐसी चीज़ के लिए ख्वाहिश कर रहे हैं, आप कोई ऐसी चीज़ मांग रहे हैं जो आपके लिए नुकसानदेह है, हमें हमारी दुआ का जवाब जो है वो जल्दी नहीं मिलता। और आपने देखा होगा आपके घर में भी कोई बच्चा है तो किसी ऐसी चीज़ के लिए जिद कर रहा है कि जो उसे नहीं आप दे सकते। फर्ज करें कि एक चाकू है और बच्चा वो चाह रहा है कि मैं वो चाकू पकड़े। अब वो चाकू पकड़ेगा तो उसका क्या होगा कि वो अगर चाकू लेना चाहता है तो आप दे देंगे उसे? नहीं। आपको पता है कि वो चाकू पकड़ेगा तो उससे उसका नुकसान हो सकता है, उसको चोट लग सकती है, बच्चा रोएगा, जिद करेगा, पाँव मारेगा, बहुत कुछ करेगा, लेकिन आप उसको वो चाकू नहीं देंगे क्योंकि वो चीज़ उसके लिए नुकसानदेह है, इसलिए आप उसको वो चीज़ नहीं देते। खुदा हमारी दुआओं का जवाब जो है वो इसलिए नहीं देता कि वो चीज़ हमारे लिए मुनासिब नहीं है, और वो हमें वक्त के साथ समझा देता है कि ये चीज़ हमारे लिए मुनासिब नहीं थी, इसलिए उसने हमें नहीं दी। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम दुआ मांगते हैं और हमारी दुआ का जो जवाब है वो जल्दी नहीं मिलता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें मतलब किसी चीज़ के लिए दुआ मांगी है तो उन्होंने, उनकी वो जो ख्वाहिश है वो पूरी नहीं हुई तो वो कहते हैं छोड़ो परे, मैंने क्या दुआ करनी है इस चीज़ के लिए, वो उस चीज़ के लिए दुआ मांगना छोड़ देते हैं। बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मामलात हो जाते हैं कि हम दुआ करते हुए जब हमारी ज़िंदगी में वो मामलात सही नहीं होते, हम दुआ करना छोड़ देते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में के मतलब ये है कि बाज़ औक़ात खुदा हमारी दुआ का जवाब जल्दी इसलिए नहीं देता कि वक्त के साथ साथ हमारी जो दुआ है वो तब्दील हो जाती है। जब हम बार बार मांगते जाते हैं उससे, हम अपनी दुआ कंटिन्यू रखते हैं, हम दुआ मांगना नहीं छोड़ते, तो वो जो है वो वक्त के साथ हमारी दुआ तब्दील हो जाती है। हम जो चीज़ मांग रहे हैं उसके मांगने में एक तब्दीली आ जाती है।
अब देखें कि खुदा शायद यही चाहता है कि हम उससे मांगते रहें और वक्त के साथ साथ हमारी दुआ जो है वो तब्दील हो जाती है। और बाज़ औक़ात जब हमारी दुआ का जवाब जल्दी नहीं मिलता तो हम दुआ मांगना छोड़ देते हैं। हमारी ज़िंदगी कुछ ऐसे मामलात हो जाते हैं जिनकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं और अब कहते हैं मैंने तो दुआ बड़ी मांगी थी, मेरी दुआ कबूल नहीं हुई तो मैं दुआ मांगना छोड़ दूँ। मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसी मुश्किलात, ऐसी परेशानियां थी, कुछ ऐसी चीज़ें थी कि मैंने उनके लिए दुआ करती थी और मैं शुरू से ही दुआ करती हूँ, लेकिन मैं कुछ ऐसे हालात थे कि जिनकी वजह से मुझे कभी लगा कि शायद खुदा ने मेरी दुआ नहीं सुनी, तो मैंने दुआ करना छोड़ दी। फिर मैंने चर्च जाना भी छोड़ दिया। मैं बहुत कम चर्च जाती थी, शायद कभी महीने में एक दफ़ा, कभी 2 माह बाद। तो फिर मैंने दोबारा से दुआ करना शुरू कर दिया। मैंने ये सोचा कि अगर मेरी दुआ करने से सारी चीज़ें, दुआ ना करने से चीज़ें ठीक हो सकती, तो क्या हुआ कि मैं दुआ करूं। अगर हम खुद को चेंज नहीं करेंगे तो हमारी दुआएं भी कुछ नहीं करेंगी। खुदा चाहता है कि उसकी दुआएं मांगने का असर ये है कि हम खुद को चेंज करना शुरू करें। जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, हम दुआ करते हैं, तो हमें कोई तब्दीली नहीं आती, तो उस दुआ का, उस कलाम को पढ़ने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम खुद को तब्दील नहीं करना चाहते। तो दुआओं का असर, खुदा के कलाम का असर जो है वो हमारी जिंदगियों में तभी नजर आता है जब हम खुद भी उस पर अमल करते हुए, उसको मानते हुए, जानते हुए अपनी जिंदगियों को तब्दील करते हैं। जब मैंने इस चीज को समझा तो मैंने फिर से और उससे भी ज्यादा रूटीन से दुआ करना शुरू की। मैं अब कहीं भी जाऊं, कोई शादी हो, कहीं भी जाऊं, मैंने कोई भी ऐसा टाइम नहीं है कि शायद कि मैंने दुआ छोड़ दूं इस सब कामों की वजह से। इसके साथ साथ जैसे कि मैंने कहा कि जब हम दुआ मांगते जाते हैं तो वक्त के साथ हमारी दुआएं तब्दील हो जाती हैं। अब आप कंटिन्यू एक चीज के लिए दुआ मांगते जा रहे हैं। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमारी दुआओं का जवाब जो है वो शैतान रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब हम बार बार खुदा से दुआ मांगते जाते हैं तो शैतान कितनी देर रोकेगा? वो नहीं रोक पाता। हमें हमारी दुआओं का जवाब मिल जाता है। जब आप मुसलसल दुआ करते हैं तो आपकी दुआओं का जवाब मिलता है, लेकिन वक्त के साथ साथ आपकी दुआएं तब्दील हो जाती हैं और वो खुदा की मर्जी के मुताबिक हो जाती हैं। कुछ ऐसा हो जाता है कि आपकी राह जो है उसमें खुदा की राह भी शामिल हो जाती है। जैसे कि आप जानते हैं कि हन्ना जो थी वो औलाद के लिए बहुत अरसे से दुआ कर रही थी। वो जगह जगह जाती, दुआ करती और आखिरकार वक्त के साथ साथ उसकी दुआ जो थी वो तब्दील हो गई। उसने क्या कहा कि मैं अपने बेटे को तेरी नजर करूंगी। वो खुदा का खादिम बन गया और बनी इस्राइल का अजीम रहनुमा बन गया। मतलब वक्त के साथ उसकी दुआ चेंज हो गई और वो उसका बेटा जो था वो खुदा का खादिम बन गया। इसी तरह जब हम दुआ करते जाते हैं तो खुदा हमारी दुआओं का रुख तब्दील कर देता है। मुझे मेरी जिंदगी में भी ऐसे ही कि मतलब मैंने कुछ सोचा था, मुझे कुछ चाहिए था, तो मैंने उसके लिए मुसलसल दुआ की। और जब मैं दुआ कर रही थी तो उसके साथ साथ मैंने एक दिन किसी शख्स की एक गवाही सुनी और इसकी एक बात सुनी, तो मैंने अपनी जिंदगी को उस रुख पर मोड़ लिया और मैंने उस चीज के लिए मैंने चर्च में जाना और उसकी चर्च की सफाई करना शुरू कर दी। ये चीज नहीं है कि मैंने सफाई करना शुरू कर दी। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि खुदा जो है उसने हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी रखी होती हैं कि हर शख्स को उसने किसी ना किसी काम से अपने साथ जोड़ना होता है। खुदा ने मुझे खुद से जोड़ना था, तो उसने मेरी दुआ जो मैं मांग रही थी उससे उसने इसका एक रुख चेंज किया और उसने मुझे अपने काम के लिए साथ साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने मुझे अपने घर के काम के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और उसने मेरी दुआ को सुना और जो मैंने इससे चाहा वो उसने मुझे दिया। लेकिन उसके साथ साथ वक्त के साथ साथ मेरी दुआ जो थी वो तब्दील होके उसके घर तक पहुंच गई और मैं आज भी उसके घर की सफाई करती हूँ।
और जब तक मुझसे पॉसिबल होगा मैं उसकी सफाई करती रहूंगी। क्योंकि बाज़ औक़ात हम ऐसे करते हैं कि जो हम मांगते हैं वो हमें मिल जाता है तो हम उसकी शुक्रगुजारी करना छोड़ देते हैं। हमें हमेशा हर वक्त खुदा के शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि खुदा जरूरी नहीं कि हर कोई मुबशर बन सकता है, हर कोई पास्टर बन सकता है, हर कोई उसकी मुनादी कर सकता है। खुदा ने बहुत सारे काम हैं उसकी कलीसिया के लिए, उसके घर के लिए बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। वो किसी ना किसी हवाले से, किसी ना किसी तरीके से वो आपको अपनी काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता है और वो आपको करता है। इसलिए हमें हमेशा दुआ मांगते रहना चाहिए। हमारी दुआओं के जवाब की राह में कोई भी रुकावट जब हायल होती है, तो जब हम मुसलसल दुआ मांगते हैं ना, तो वो सारी रुकावटें खत्म हो जाती है। उससे बड़ी बात कि हमारा ईमान जो है दुआ में मजबूत होना चाहिए। बाज़ औक़ात हमारी दुआओं का जवाब नहीं मिलता और हमारा ईमान कमजोर पड़ जाता है। तो बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि अगर आप में राई के दाने के बराबर भी ईमान है तो आप उस पहाड़ से कह सकते हैं कि वो अपनी जगह से हिल जाए। तो अगर आपके अंदर ईमान है, अगर आपकी दुआ का जवाब मिलने में ताख़ीर हो रही है और आपका ईमान भी कमजोर नहीं पड़ रहा, आप हर वक्त खुदा से मुसलसल दुआ कर रहे हैं और वो आपको वो चीज आपके लिए मुमकिन बना देगा जो आप चाहते हैं। तो खुदा आपको हमेशा दुआ में मशगूल रहने और उसके साथ रफाकत बनाए रखने और उसके साथ अपने रिश्ते को मजबूत और गहरा करने का फजल बख्शे। आमीन।